झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। ऐसे में चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुकी है। हर प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में लग चुके हैं। टुंडी की खास करके बात करें तो टुंडी में आखिरी मौका पे अपने पत्ता खोला और पत्ता जो खोला वो एक युवा सामने आया है। हमारे साथ मौजूद हैं विकास महतो। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे क्योंकि इनका जो सीट को लेकर काफ़ी बातचीत चल रहा था। आखिर में सीट का चुनाव हुआ और नॉमिनेशन भी हुआ। भैया पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। टिकट टुंडी को खास कर लेकर भाजपा ने बहुत लेट से खुलासा किया। जनता के बीच आप शुरू से जुड़े हुए हैं, तो किस मुद्दे को आप लेकर टुंडी में जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने 5 साल जो अभी सरकार चल रही है जी, उसकी एक भी सफलता नहीं है, सिर्फ विफलताएं और विफलताएं हैं। जो उन्होंने घोषणा किया था एक भी कार्य आज तक धरातल पे नहीं उतरा। चाहे वो युवाओं को रोज़गार की बात हो, चाहे बेरोज़गारी भत्ते की बात हो, तो इन सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो मेरा टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन टुंडी का समुचित विकास नहीं हो पाया। आप टुंडी को जब देखिएगा तो आज टुंडी की स्थिति ये है कि एक बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं, एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हम नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ युवाओं को रोज़गार हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी आप जहाँ बैठे हैं, हम लोग के तोपचांची प्रखंड है। तोपचांची प्रखंड में तोपचांची झील है। तोपचांची झील में आज के डेट में आप देखिएगा कि इस साल उसका 100वां साल होने जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर वहाँ हम चाहते तो आज के डेट में युवाओं को रोज़गार दे सकते थे। एक पर्यटन स्थान बना, पर्यटक स्थल है, वहाँ इतनी ज़मीनें हैं, युवाओं को दुकान के रूप में, रेस्टोरेंट के रूप में जो लोग घूमने के लिए आएंगे उसके, क्योंकि पर्यटक के मामले में कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटक के दृष्टिकोण से ही विकसित हुए हैं जी। तो हम लोगों ने वो उन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। आप अभी हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, तो अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर समुचित कहीं नहीं बैठते। तो स्वास्थ्य कैसे होगा, कैसे ठीक स्वास्थ्य पे हम क्या बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा का स्थिति देख लीजिए, तो हमारे यहाँ आप देखिएगा कि सरकारी स्तर पे कोई कॉलेज नहीं है जी। तो उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और टुंडी विधानसभा में आज के डेट में देखिएगा हमारा जो है किसान आधारित क्षेत्र है। हम लोग यहाँ कृषि पे ज़्यादा रहते हैं जी। लेकिन एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अभी राजगंज को प्रखंड बनाव का मुद्दा चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। शुरू से चलता आ रहा है। अभी जो हमारे माननीय विधायक जी हैं जी, उन्होंने भी कहा था कि हम राजगंज को प्रखंड बनाएंगे। उसके लेकर कई जगह मिले, लेकिन कहीं भी कोई ठोस पहल नहीं की गई। तो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। कई कार्य जो मोहतरम आते हैं, उन्होंने यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं बहुत टाइम से, लेकिन विकास की खास करके बात करें तो विकास नहीं किए हैं। जनता के बीच हम जा रहे हैं तो लोग त्राही मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अपना वो विकास करने में लगे हैं, ज़मीन खरीदते हैं, शिक्षा स्कूल बनाते हैं, लेकिन निजी तौर पे अपने विकास कर रहे हैं, जनता के लिए विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, यही मैंने आपको कहा कि आज के डेट में यहाँ सरकारी पॉलिटेक्निक भी हो सकता था जी, जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सिर्फ काम को किया है। अभी आप तोपचांची सुभाष चौक चले जाइए, जब NHI का रोड ये बन रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन, जहाँ अंतिम बार सुभाष चंद्र बोस जी को देखा गया था, आज सुभाष चौक में GT रोड बन गया, नेशनल हाईवे बन गया, लेकिन जो मूर्ति स्थापित थी वर्षों से, आज वो मूर्ति तक स्थापित नहीं हो पाई है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे और इस युवा विरोधी सरकार को हम लोग झारखंड से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और टुंडी के जो जनमानस हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है जी। तो टुंडी की जनता खुश है, टुंडी की जनता चुनाव लड़ रही है और अपने बेटे को चुनाव जिताकर वो विधानसभा में भेजने का काम करेगी। चलिए, टुंडी के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की ओर से, तो मथुरा महतो आपके सामने रहेंगे। JLK में से भी एक पार्टी है, उनसे भी खड़ा है, तो कितना आसान देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव है, सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है।
लेकिन मैं अपनी बातों के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ये रहा है कि मैं जब मुखिया था तो मुखिया के रूप में मैंने काम किया, अभी वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ तो इसके रूप में काम कर रहा हूँ, और लोग देख रहे हैं। जब मैं मुखिया बना तो यहाँ के तमाम सम्मानित मुखिया ने मुझे मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष बनाया, फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो युवाओं के साथ एक जो संपर्क मेरा रहा है वो बहुत बेहतर रहा है, और हम लोग मिल बैठ के काम करेंगे। आज के डेट में जो भी क्षेत्र की मूल समस्याएं हैं उस पे हम लोग मूल बातों पे बैठ के कार्य करने का काम करेंगे। यहाँ पलायन जो समस्या है उसके लेकर भी हम लोग बात करेंगे। सिंचाई को लेकर मैंने कई ऐसी योजनाएं हमने बना के रखी है कि हम क्या करेंगे। तो चाची झील आप जाइए तो वहाँ से एक नाला जो बहता है, सब प्लान बना हुआ है। क्योंकि आप क्षेत्र में रहते हैं, टुंडी का जो दर्द है, टुंडी की जनमानस का जो दर्द है वो टुंडी का बेटा ही समझ सकता है। तो इसलिए हमको ये सब चीज़ें चूँकि क्षेत्र में रहे हैं तो हमको पता है कि कहाँ क्या हो सकता है और टुंडी के लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं। वर्तमान सरकार कई ऐसे योजना ला रही है जनता को लुभाने के लिए, मैया समय योजना और कई तरह का योजना, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने क्या घोषणा किया था कि हर माह 2000 मिलेगा जी, तो बाकी कहाँ गया? अगर हम 5 वर्ष में करेंगे तो 5 वर्ष में आज के डेट में 60 महीने होते हैं, 2 महीना उन्होंने राशि दिया और बाकी राशि कौन देगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। और हम लोगों ने जो गोगो दीदी योजना, तो कह रही है कि देखा देखी भाजपा हमारे लेके आई है। अच्छा एक बात बताइए, ये योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई जी? महिलाओं का सम्मान के लिए कहाँ शुरू हुई जी? हमारे ही जो शासित राज्य है मध्य प्रदेश जी, मध्य प्रदेश में ये शुरू हुई और उसी के तहत महिलाएं सबल कैसे होंगी। आज हम लोग देख लीजिए कि उज्ज्वला जो दीदी योजना है, ठीक है, वो कहाँ है? आज जो घर में चूल्हे के पीछे या कोयले के पीछे जो ये करना पड़ता था तो उनसे ये है। आज जो हमारी मातृशक्ति है, शौच के लिए उनको शाम होने का इंतज़ार करना पड़ता था या सुबह सूरज उगने से पहले जाना पड़ता था, तो आज वो निसंकोच अपने घर में उसका इस्तेमाल कर रही हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य ने बेहतर समाज हमारा कैसे बने। आज कृषि क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है बीज खरीदारी के लिए। कहीं कोई ब्लॉक का ना चक्कर लगाना है, ना किसी को ब्लॉक में पकड़ना है, किसी पदाधिकारी को नहीं। आपने एक बार फॉर्म को सही से फिलअप कर लिया और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो केंद्र सरकार हर चीज़ में विफल है। मोहतरम माता कहते हैं कि हमने इतना काम किया कि जनता को, अगर हम जनता के बीच जाएंगे नहीं तब भी वोट मिलेंगे। और जो भाजपा से विकास मातो आए हैं वो नए नवेले हैं, उनसे कोई होने जाना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जनता ये जो उन्होंने कहा, इनको सोचना चाहिए कि जनता जनार्दन है जी, और जनता के बीच में आप क्यों नहीं जाइएगा? ये उनका अहंकार बोल रहा है कि जनता के बीच में हम नहीं जाएंगे। जिस जनता ने आपको चुना है उसके बीच में तो आपको रहना होगा। हम लोग यही गलती करते हैं। हमारी जो भी टुंडी विधानसभा के आम जनमानस है उनको समझना चाहिए कि जिनको आपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुना है वो आपके दरवाजे पे आए, आप उनके दरवाजे पे नहीं जाइए। और आज के डेट में जो वो बोल रहे हैं, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, जन समर्थन नहीं मिल रहा है। नया नवेले बता रहे हैं। अच्छा, नया नवेला क्या है? जो भी राजनीति में आता है, आज राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा जी। उम्र में मैं उनके बेटे के समान हूँ, तो जाहिर सा बात है उम्र का हमारा कम हो सकता है, लेकिन अनुभव और जानकारी उनसे मैं ज़्यादा रख रहा हूँ। कहीं टिकेंगे नहीं बोल रहे हैं वो। ये तो समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा कि कौन कहाँ टिकेगा। वो तो मैं तो बोल रहा हूँ कि क्षेत्र के बीच में जब वो गांव में जा रहे हैं तो लोग सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। वो बताए ना कि 15 साल में उन्होंने क्या किया है, 15 साल का अपना आप वो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या किया। आज जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने तो कह रहा हूँ कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, तो उस पर माननीय विधायक जी बताएं कि उन्होंने क्या किया है। अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, बताएं उन्होंने क्या किया है। इतना जल मीनार बना है, पानी की समस्या बरकरार है, जमुनिया में इतना जगह डैम बन गया, ये बन गया, पाइपलाइन, करोड़ों रुपये खर्च हो गए, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है? तो ये तो माननीय विधायक जी को बताना होगा ना। आप तो चाची झील जाइए, चाहे हमारा प्रखंड कार्यालय जाइए, चाहे स्वास्थ्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाइए, जो शौचालय बना है आज शौचालय का ताला तक नहीं खुला है। तो ये सब चीज़ें तो माननीय विधायक जी को बतानी होगी कि आपने क्या किया है। तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको बताना होगा कि आपने क्या किया है।
और ठीक है, हम नए हैं तो हम बेहतर टुंडी का काम करेंगे, बेहतर टुंडी के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि वो उनके मन में ये चीज़ होगा कि मेरे अलावा कोई नहीं। तो परिवर्तन संसार का नियम है और टुंडी की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि टुंडी विधानसभा से इस बार कमल खिलेगा और राज्य में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। हमारे साथ मौजूद थे टुंडी के प्रत्याशी विकास महतो। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस बार टुंडी की जनता ने मन बना चुका है। परिवर्तन का जो लहर है वो लहर बह चुका है। चूँकि बात करें विकास की तो विकास टुंडी में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। मथुरा महतो ने सिर्फ अपने विकास किया है, अपने घर के विकास किया है। वो ज़मीन खरीदते हैं, अपने स्कूल बनाते हैं, लेकिन निजी तौर पे अपने विकास किया है। लेकिन जनता के हित पे, जनता की जो समस्या है उस पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बार जनता ने मूड बना लिया है। जनता जागरूक हो चुकी है कि किन के ओर वो जाना है, चूँकि विकास सभी को चाहिए और विकास की ओर ही वोट करेंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।